बात करेंगे महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेताओं पर ईडी के एक्शन की। 2 दिनों में जांच एजेंसीज ने 3 नेताओं से पूछताछ कर ली है और आपको यह भी बता दें कि तीनों से अलग अलग मामलों में ढेर सारे सवाल दागे गए हैं। दो दिनों में उद्धव गुट के 3 नेताओं से ईडी सवाल दाग चुकी है। सोमवार को रविंद्र वायकर से 9 घंटे पूछताछ हुई, तो आज संजय राउत के भाई संदीप राउत से 7 घंटे और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर से करीब 2 घंटे सवाल जवाब हुए। तीनों पर अलग अलग आरोप और अलग अलग घोटाले का केस। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 3 लोग, इस पार्टी से जुड़े 3 लोगों से पूछताछ ईडी कर चुकी है पिछले 2 दिनों में। कल रविंद्र वायकर, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के एमएलए हैं जोगेश्वरी से, उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी एक भूखंड पर 5 स्टार होटल बनाने के केस के बारे में। उसके बाद आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के एमपी संजय राउत के भाई संदीप राउत से करीब 7 घंटे पूछताछ की है ईडी ने कोविड खिचड़ी घोटाले में। किशोरी पेडनेकर, जो पूर्व मेयर हैं मुंबई की, उनसे आज दूसरी बार बॉडी बैग घोटाले में पूछताछ की गई। आपको बता दें कि रविंद्र वायकर, संदीप राउत और किशोरी पेडनेकर, इन तीनों से ही पूछताछ 3 अलग अलग केसेस में की गई है। संजय राउत के भाई संदीप राउत का नाम कोविड खिचड़ी घोटाले में है। आरोपों के मुताबिक उनके बैंक अकाउंट में 6 लाख से ज्यादा का लेन देन हुआ है। संदीप राउत, जो कि संजय राउत के भाई हैं, उनको कोविड खिचड़ी घोटाला में जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्हें 300 ग्राम खिचड़ी बांटनी थी, वो 100 ग्राम ही बांटते थे, पर बिल्स बढ़ाकर बीएमसी को सबमिट करते थे। इस मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई। ईडी ने जांच शुरू की और जांच में यह पता चला कि संदीप राउत के अकाउंट में उन कॉन्ट्रैक्टर्स के बैंक से कुछ पैसे आए हैं। लेकिन संदीप राउत सभी आरोपों से इनकार करते हैं। कहते हैं कि पैसे इसलिए आए क्योंकि उनका किचन इस्तेमाल किया गया। ट्रांसफर करने उन्हें नहीं कहा था। उन्होंने मेरा किचन जो लिया था, किचन जो यूज़ किया था, किचन में मेरा मटेरियल स्टॉक था, मेरा पानी का बिल, मेरा लाइट का बिल, मेरा मटेरियल, मेरा ट्रांसपोर्ट, मेरा लेबर, सब उन्होंने यूज़ किया था। उसका पैसा उन्होंने दिया, मैं ले नहीं रहा था, वो ट्रांसफ़र किया और मैंने लोगों को दे दिया। कहाँ छुप के बैठे हैं? मैं इतना ही बोल रहा हूँ, उस दिन 2 साल में जो परिस्थितियाँ थी, जो जनता की हालत थी, उसे देखते हुए हम, हमारा परिवार, हमारे सब मित्र लोग, हम लोग सब मिलके गौर गरीब जो लोग थे उनको कुछ न कुछ हेल्प करते थे। ऐसे स्थिति में मिस्टर राजू सालुंके हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि हमें किचन मिल सकता है क्या? हमने उनको किचन दिया। संदीप राउत जो भी सफाई दें, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एजेंसी को शक है कि उन्हें पैसे कमीशन के तौर पर मिले। जिस केस में संदीप राउत से पूछताछ हो रही है, उसी केस में आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान की गिरफ्तारी हो चुकी है। संदीप राउत के अलावा मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। ये दूसरी बार था जब जांच एजेंसी से उनसे सवाल किए। किशोरी पेडनेकर का नाम कोविड बैग घोटाले में है। किशोरी पेडनेकर, जो कि पूर्व मेयर हैं, उनसे ईडी ने पूछताछ की बॉडी बैग घोटाले में, और उनकी कंपनी किश नाम की जो उनकी कंपनी है, उसके बारे में आज उनसे पूछताछ की गई। बॉडी बैग घोटाले में जो बॉडी बैग्स 700 से 1500 रुपए पे मार्केट में मिल रहे थे, वही बॉडी बैग्स 6800 रुपए में बीएमसी ने प्रोक्योर किए थे और किशोरी पेडनेकर ने कहा था कि इसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, इसीलिए उनकी जांच की जा रही है। पेपर चाहिए उनको कंपनी का, वो पेपर मैं दे देगी उनको और मेरे वकील के माध्यम से मैं देगी। उसके बाद मुझे पता नहीं है। आज बॉडी बैग के लिए एक भी ये नहीं था, कुछ सब था किश कंपनी के, तो किश कंपनी का भी दे देंगे, उसमें कुछ नहीं। कल ईडी ने उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वायकर से 9 घंटे पूछताछ की थी। उनका नाम जमीन घोटाले में है। रविंद्र वायकर से जोगेश्वरी का जो भूखंड था, उस बारे में पूछताछ की गई कि उन्होंने उसी भूखंड पर पहले एक क्लब बनाने की परमिशन ली और उसी भूखंड पर बाद में उस क्लब को गिराकर एक 5 सितारा होटल बनाने की परमिशन ली, इसीलिए धोखाधड़ी के तहत उन पर मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया। आपको याद होगा, हाल में ईडी ने शरद पवार के पोते रोहित पवार से भी पूछताछ की है।
रोहित के खिलाफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव घोटाले में मामला दर्ज है। बहरहाल महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं पर लगातार कस रहे ईडी के शिकंजे से विपक्ष बीजेपी पर आग बूला है। ये नौटंकी क्यों चल रही है? आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 नहीं, आप 200 पार नहीं करने जा रहे। 400 पार की बात छोड़ दो, आपको 200 पार करने की आपकी औकात नहीं है, इसलिए आप ये सब करके आपका जुगाड़ जो है बहुमत का आप करना चाहते हो, लेकिन नहीं होगा, आप हारने जा रहे हो। वैसे विपक्ष जो भी आरोप लगाए, लेकिन सियासत अपनी जगह है और जांच अपनी जगह। आगे फिर इन सारे नेताओं को बुलाया जाएगा। पिछले हफ्ते एनसीपी के एमएलए रोहित पवार से भी ईडी ने पूछताछ की थी एमएससीवी बैंक घोटाले में एक शुगर फैक्ट्री के संबंध में। संदीप राउत और किशोरी पेडनेकर ने आज जब बात की आज तक से, उन्होंने ये कहा कि उन्हें फिर बुलाया जा सकता है और वो कोऑपरेट करेंगे, एजेंसी का पूरा साथ देंगे इन्वेस्टिगेशन में। कैमरा पर्सन वैभव कंगुटकर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।